नमस्कार, मैं आनंद मोहन झा एडवोकेट आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि इंडियन पीनल कोड का जो रेप से रिलेटेड सेक्शंस था, रेप से रिलेटेड जो धारा था, उसको बीएनएस में किस किस सेक्शन में बताया गया है। सबसे पहले तो भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 में रेप से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस थे या हैं उनको परिभाषित किया गया है। सेक्शन 376(1) and 2 ऑफ आईपीसी को सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस कर दिया गया है। इसी तरह आईपीसी में रेप का डेफिनेशन 375 ऑफ आईपीसी में दिया गया था, जिसे कि बीएनएस में बदलकर सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी कर दिया गया है। सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सेक्शन 376 एंड 376 सब सेक्शन 3 एंड 376 ए बी को बीएनएस में सेक्शन 65 ऑफ बीएनएस कर दिया गया है। इसी तरह 376 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड को बदलकर सेक्शन 66 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सेक्शन 376 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड को बदलकर सेक्शन 67 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सेक्शन 376 सी ऑफ आईपीसी को बदलकर सेक्शन 68 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। एक सेक्शन बीएनएस में जोड़ा गया है जो कि सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस है। साथ ही साथ सेक्शन 376 डी, सेक्शन 376 डीए एंड सेक्शन 376 डीबी ऑफ आईपीसी को एक ही सेक्शन 370 ऑफ बीएनएस में कर दिया गया है। सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड को सेक्शन 71 ऑफ बीएनएस कर दिया गया है। सेक्शन 228 A1 एंड 2 ऑफ इंडियन पीनल कोड को सेक्शन 72 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। साथ ही साथ सेक्शन 228 A3 ऑफ इंडियन पीनल कोड को बदलकर सेक्शन 73 ऑफ बीएनएस कर दिया गया है। 72 ऑफ सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस जो है उसमें वो अवेलेबल सेक्शन है और साथ ही साथ सेक्शन 73 ऑफ बीएनएस भी अवेलेबल सेक्शन है। ये सेक्शन 72 का प्रावधान ये है कि यदि कोई विक्टिम रेप से रिलेटेड विक्टिम है, यदि उस विक्टिम के संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन जारी किया जाता है, जिसके द्वारा जारी किया जाएगा उसके ऊपर 72 ऑफ बीएनएस लगेगा। साथ ही साथ यदि कोई सेक्शन 72 में जितनी बातें कही गई हैं उसको यदि कोई व्यक्ति पब्लिश करता है तो उसमें सेक्शन 73 ऑफ बीएनएस लगेगा। इस प्रकार इंडियन पीनल कोड में रेप से रिलेटेड जितने भी क्राइम थे उसको बीएनएस में सेक्शन 65 से सेक्शन 73 तक में निहित कर दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा।